सदन के अंदर किस तरह का एक नोक-झोंक का माहौल भी बताया गया है विपक्ष की ओर से। देखिए पत्रकार साथियों, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के इस सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की उन दो प्रमुख जो योजना है उसके बारे में मैं राजस्थान का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना भी चाहता हूं और जानकारी भी देना चाहता हूं। आज सदन में जब एक सवाल लगा मुख्यमंत्री निःशुल्क अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसमें राजस्थान के 30,000 के करीब नौजवानों को जो युवा साथी हैं उनको सरकार की तरफ से निःशुल्क कोचिंग करवाई जाती है। पिछली सरकार के समय 30,000 के लक्ष्य के विपरीत में 21,000 स्टूडेंट थे और जब कांग्रेस सरकार ने 21 में 10,000 का लक्ष्य रखा, 22-23 में 15,000 का रखा, उसके बाद में 30,000 का किया। इससे पहले 2005 और 6 में हमारी पूर्ववर्ती वसुंधरा जी के समय इस योजना को लॉन्च किया गया था और समय के साथ इसको मॉडिफाई किया गया। आज एक सवाल लगा, जैसे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में कांग्रेस के माननीय सदस्य रफीक खान जी ने सवाल किया। मुझे लगता है कि विधानसभा की कार्रवाई और उसके बाहर कांग्रेस के सदस्यों का जो आचरण है, ये कहीं पिछले दिनों के बाद में ये डिस्टर्ब सा हो गया उनका। कांग्रेस की अंदरूनी झगड़े को, लड़ाई झगड़े को पार्टी के अंदर नहीं बता पा रहे। मुझे लगता है या तो वो कारण है, इसलिए वो सदन के अंदर सदन का समय खराब कर रहे हैं। जिस अनुप्रति कोचिंग योजना की डिटेल जानकारी मैं दे रहा था, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि सरकार का जवाब गलत है या सरकार कुछ करना नहीं चाहती, जबकि मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में इस योजना को हमने और गुणात्मक सुधार किए हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस के समय में जो काम वो नहीं कर पाए थे, जिसके कारण 100% हमारा जो लक्ष्य था प्राप्त नहीं हो पाया था, रेपुटेड नॉन रेपुटेड कोचिंग संस्था को उन्होंने कर दिया। उसके अलावा हमने इसमें जब जुलाई के अंदर ये कहा था कि हम इस योजना को बंद नहीं करेंगे, हम इस योजना को और गुणात्मक सुधार के साथ में लागू रखेंगे। 2021-22, 22-23 और 23-24 और 24-25 तक का संपूर्ण व्यय जो है हमने बता दिया था। क्योंकि इस योजना में एकेडमिक कोर्स भी होते हैं, एक साल उससे ज़्यादा के कोर्सेज भी होते हैं, तो सालाना उसका हम लोग व्यय करते हैं। 24-25 में भी हमने व्यय कर दिया, वो बता दिया। 127 करोड़ रुपए के प्रोविजन के विपरीत हमने 101 करोड़ रुपए इस योजना में 24-25 खर्च कर दिए। जब जुलाई में हमने इसकी घोषणा करी, आश्वासन दिया इसको और मॉडिफाई तरीके से लाएंगे, उसके बाद अभी तक जिस 30,000 के लक्ष्य के विपरीत हमने 67,000 से ज़्यादा के आवेदन हमें मिले हैं। क्योंकि परीक्षाओं का दौर, इसलिए हमें 3 बार इसकी डेट को एक्सटेंशन करना पड़ा, ताकि विद्यार्थी आए, अभ्यर्थी ज़्यादा है, उसका लाभ सबको मिले। और हमने 209 करोड़ रुपए का प्रोविजन राजस्थान सरकार की तरफ से इन 30,000 बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए किया है। हमने इसमें जब नियमावली बनाई तब हमने केंद्र सरकार की योजना चलती है उसको भी हमने पढ़ा है। उसके अलावा बहुत सारे जो नियम ऐसे थे उसमें इसको हमने और सरलीकरण किया और उसको सुधार किया है, जिसके कारण से हमने इसको आज तारीख तक इसको एक बहुत बेहतरीन स्तर पर हम उसको लेके आए हैं। और 30,000 के उपलक्ष्य में हमने एक प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी है। क्योंकि जिन बच्चों का एडमिशन होना है उसमें से कुछ नहीं आएंगे, तो वैसे हमने उसको 3 गुना एप्लीकेशन ली है। तो हमारा जो 200% से ज़्यादा का लक्ष्य है वो हमने पूरा किया है। और अप्रैल से वो जो कोचिंग संस्थान हमारी 37 कोचिंग संस्थानों में 30,000 बच्चों को हम लोग एडमिशन दे रहे हैं निःशुल्क, और उनको अप्रैल के अंदर ये कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। और अब चूंकि नियम बन गए हैं, 3 साल के लिए हमने एम्पेनल कर दिया है कोचिंग संस्थानों को, तो अगला जो 25-26 का बजट का जो वित्तीय वर्ष में जब इस योजना को हम लोग शुरू करेंगे, तो मई के अंदर इसका पोर्टल खोल करके जुलाई से पहले सारे एडमिशन कर देंगे। अब 3 साल तक हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कांग्रेस के सदस्य बताते हैं कि ये योजना कांग्रेस इस बीजेपी को बंद कर दी है, उनका बिल्कुल गलत बयान है। उनको शायद मुझे लगता है योजनाओं की जानकारी नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के बारे में बेबुनियाद आरोप लगाकर सुर्खियां बटोरने की आदत है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के मैं एक और आग्रह करना चाहता हूं कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी और डोटासरा जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके सहित कुछ जो मान्य सदस्य हैं, लगातार एक कैसेट को रिकॉर्ड कर लिया इन लोगों ने और वही कैसेट जनता के बीच मीडिया के माध्यम से ले जाते हैं। 4 महीने की पेंशन बकाया है, 5 महीने की पेंशन बकाया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दिसंबर तक की कंप्लीट पेंशन जा चुकी है। जनवरी और फरवरी के बिल ट्रेजरी के माध्यम से हमने भेज दिए, क्योंकि पेंशन की राशि को रिलीज करने का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। प्रति महीने की 7 तारीख को बिल बन के चले जाते हैं और उसके बाद में लिक्विडिटी के हिसाब से संपूर्ण पैसा जो है 91 लाख के करीब हमारे लाभार्थी है, उन सबका पैसा
सीधा डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में चला जाता है। लेकिन इस प्रकार की भ्रामक जानकारी कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। और हमने आज ही इसका क्वेश्चन जब सदन में आया तब हमने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को पात्रता के आधार पर वंचित नहीं रखेंगे। आज एक समाचार पत्र में खबर छपी थी कि 18 लाख के करीब जो अभ्यर्थी हैं, पात्र जो व्यक्ति हैं, उनको वेरिफिकेशन नहीं हुआ। 2021 से पहले ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 2021 में ऑनलाइन वेरिफिकेशन कंपल्सरी किया, मैंडेटरी कर दिया। इसलिए प्रतिवर्ष हम लोग नवंबर दिसंबर के अंदर 91 लाख लोगों का वेरिफिकेशन कराते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आदमी जो इसका लाभ ले रहा है वो पात्र है कि नहीं है। पात्रता और अपात्र में बहुत सारे नियम बने हुए हैं। कोई व्यक्ति जीवित भी है कि नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मृत हो गया तो उसकी पेंशन तुरंत बंद होनी चाहिए। इसलिए और कोई अगर उम्र का नहीं, गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अगर उसने किया है तो उसका भी हम लोग पेंशन बंद करते हैं। कुछ इनकम क्राइटेरिया से बाहर निकल जाता है उनको बंद करते हैं। ये सालाना एक रूटीन प्रक्रिया है। अभी तक जो एक समाचार पत्र में छपा था 18 लाख, ऐसा